दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे बसे एक शांत वन में महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उस स्थान पर हर दिन दूर दूर से लोग आते थे। कोई दुखी, कोई परेशान और कोई जीवन का अर्थ समझना चाहता था। एक दिन सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थीं। पंछियों की मधुर आवाज पूरे वन में गूंज रही थी। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान से उठे ही थे कि एक व्यक्ति तेजी से उनकी ओर आया। उसके चेहरे पर क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। वह आदमी बहुत अमीर व्यापारी था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। धन बहुत था पर मन बेचैन था। वह महात्मा बुद्ध के सामने आकर बोला, हे प्रभु, लोग कहते हैं कि आप ज्ञान देते हो और लोगों को शांति सिखाते हो, लेकिन मुझे यह सब झूठ लगता है। अगर आपके पास सच में ज्ञान है तो बताओ, मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है? महात्मा बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? व्यापारी ने कहा, मेरा नाम सोमदत्त है। महात्मा बुद्ध बोले, सोमदत्त, तुम्हारे पास बहुत धन है ना? व्यापारी ने गर्व से कहा, हाँ, मेरे पास बहुत संपत्ति है। घर, खेत, सोना, नौकर, सब कुछ है। महात्मा बुद्ध ने फिर पूछा, फिर भी तुम्हें शांति क्यों नहीं मिलती? व्यापारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगा रहता है। कहीं मेरा धन कम न हो जाए, कहीं कोई मुझे धोखा न दे दे, कहीं मेरा सम्मान कम न हो जाए। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने जमीन पर पड़ी एक मुट्ठी रेत उठाई और व्यापारी के हाथ में रख दी। फिर बोले, इसे कस कर पकड़ो। व्यापारी ने रेत को कस कर पकड़ लिया। कुछ ही क्षण में रेत उसकी उंगलियों के बीच से गिरने लगी। महात्मा बुद्ध ने पूछा, क्या हो रहा है? व्यापारी बोला, रेत गिर रही है। महात्मा बुद्ध ने कहा, अब इसे ढीले हाथ से पकड़ो। व्यापारी ने ऐसा ही किया। अब रेत उसके हाथ में ही रही। तब बुद्ध बोले, जीवन भी ऐसा ही है। जिस चीज को तुम बहुत कस कर पकड़ना चाहते हो, वह तुम्हारे हाथ से फिसलने लगती है। व्यापारी पहली बार थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसके मन में अभी भी अहंकार था। वह बोला, अगर मैं धन को पकड़ कर नहीं रखूंगा तो लोग मुझे लूट लेंगे। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। दो घड़ों की कहानी। एक गांव में दो घड़े थे। एक घड़ा सोने का था और दूसरा मिट्टी का। सोने का घड़ा हमेशा अपने आप पर गर्व करता था। वह कहता था, मैं बहुत कीमती हूं, लोग मुझे बहुत संभाल कर रखते हैं। और मिट्टी का घड़ा शांत रहता था। एक दिन नदी पार करते समय दोनों घड़े पानी में गिर गए। सोने का घड़ा भारी था, इसलिए वह डूब गया, लेकिन मिट्टी का घड़ा पानी के ऊपर तैरता रहा और किनारे तक पहुंच गया। महात्मा बुद्ध ने व्यापारी से पूछा, बताओ कौन बचा? व्यापारी बोला, मिट्टी का घड़ा। महात्मा बुद्ध बोले, क्योंकि वह हल्का था। जो व्यक्ति अहंकार,
और लालच से भरा होता है वह सोने के घड़े की तरह डूब जाता है। व्यापारी के चेहरे का भाव बदलने लगा। उसी समय वहां एक युवक आया। वह बहुत गुस्से में था। वह बोला, भगवान, मेरा पड़ोसी मुझे रोज परेशान करता है और मैं उसे मार देना चाहता हूं। महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, अगर कोई तुम्हें आग का एक जलता हुआ कोयला दे और कहे कि इसे किसी के ऊपर फेंक दो, तो पहले किसका हाथ जलेगा? युवक ने कहा, मेरा प्रभु। महात्मा बुद्ध बोले, क्रोध भी ऐसा ही कोयला है। जब तुम इसे पकड़े रहते हो तो सबसे पहले तुम्हें ही जलाता है। युवक की आंखों में आंसू आ गए। अब व्यापारी सोमदत्त ने पूछा, अगर धन, क्रोध और अहंकार शांति नहीं देते तो सच्ची खुशी कहाँ मिलती है भगवान? महात्मा बुद्ध ने कहा, सच्ची खुशी 3 चीजों में मिलती है, संतोष, करुणा और जागरूकता में। फिर उन्होंने कहा, जिसके पास संतोष है वही सबसे अमीर है। तभी महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, आज हम एक प्रयोग करते हैं। उन्होंने 2 लोगों को बुलाया। पहले व्यक्ति को बहुत स्वादिष्ट भोजन दिया गया और दूसरे व्यक्ति को साधारण भोजन दिया गया, लेकिन दोनों से कहा गया कि वे ध्यान पूर्वक खाएं। खाने के बाद महात्मा बुद्ध ने पूछा, तुम्हें कैसा लगा? दोनों ने कहा, हमें संतोष मिला। महात्मा बुद्ध बोले, खुशी भोजन के प्रकार में नहीं बल्कि मन की स्थिति में होती है। सूरज ढलने लगा था। व्यापारी सोमदत्त बहुत देर तक सोचता रहा। फिर वह महात्मा बुद्ध के चरणों में झुक गया। उसने कहा, आज मुझे समझ आया कि मेरी बेचैनी का कारण दुनिया नहीं बल्कि मेरा अपना मन है। महात्मा बुद्ध ने कहा, मन को समझ लो तो जीवन समझ में आ जाता है। फिर उन्होंने अंतिम वाक्य कहा, हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है अपने मन को जीत लेना। दोस्तों, क्रोध सबसे पहले हमें ही जलाता है। लालच और अहंकार मन को भारी बना देते हैं। सच्ची खुशी संतोष और करुणा में है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि क्रोध, लालच और अहंकार से दूर रहकर ही सच्ची शांति मिलती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। नीचे कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपने मन को जीतने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद यह कहानी किसी के जीवन की दिशा बदल दे। अगर आप ऐसी ही बुद्ध की गहरी शिक्षाएं, प्रेरणादायक कहानियां और जीवन बदल देने वाली बातें सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना सीखिए। धन्यवाद।